इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स ने एक बार फिर रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि जब रिटायरमेंट के वापसी का ऐलान किया तो मेरे मन में यह सवाल था कि भाई बार बार जब लौट के आना है तो जाते क्यों हो। तमीज से कह देते कि यार आई एम नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, कुछ खास सीरीज ही खेलेंगे, बाकी बाहर बैठेंगे। लेकिन ठीक है, अब बेन स्टोक्स ने जब इतना इजहार कर दिया है तो फिर इस पे चर्चा तो बनती है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं और एक बार फिर वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में रिटायरमेंट वापसी का ऐलान किया है उन्होंने। बेन स्टोक्स ने कहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वह वापसी को तैयार हैं। हालांकि बेन स्टोक्स लास्ट ईयर वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें खेलते हुए नजर आए थे, उससे पहले भी रिटायर थे। यहाँ पर खेलते नजर आए, T20 वर्ल्ड कप में भी वो खेलना चाहते थे लेकिन चोटिल थे। अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जाहिर की है। अब बेन स्टोक्स का आना फिर जाना, फिर आना, फिर थोड़ा सा समझ के परे होना, क्यों हो रहा है ऐसा, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर मुझे रोहित शर्मा की बात याद आती है कि यार इंडिया में यह वाली कहानी जो है वह चलती नहीं है। जब मन करे रिटायर हो जाओ, जब मन करे लौट आओ, फिर रिटायर हो जाओ, फिर लौट आओ। तो भाई तमीज से खेल लो या तमीज से रिटायर हो जाओ। लेकिन बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के वापसी के पीछे ब्रेडन मैकलम है। ब्रेडन मैकलम जिनके साथ मिलकर टेस्ट में बेन स्टोक्स ने बेसबॉल क्रिकेट की शुरुआत की थी, तबाही मचा दी थी। काफ़ी चर्चा चली थी बेसबॉल फॉर्मेट की, बेसबॉल स्टाइल की। वहीं बेन स्टोक्स अब यहाँ पर वापसी के लिए तैयार हैं। दरअसल ब्रेडन मैकलम फिलहाल इंग्लैंड के सभी फॉर्मेट के हेड कोच बना दिए गए हैं और दुनिया जानती है कि ब्रेडन मैकलम और बेन स्टोक्स के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में बेन स्टोक्स चाहते हैं कि जो बाकी का फॉर्मेट है उनमें उनको कंसीडर किया जाए, उनकी वापसी की जाए। और जो चैंपियंस ट्रॉफी है खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली है, यहाँ पर उन्हें खेलने का मौका चाहिए। बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी हैं जो 2019 वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा हैं। बेन स्टोक्स वो प्लेयर हैं जो 2022 T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के लिए फाइनल्स में दमदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर हैं। बेन स्टोक्स वो प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड को कई अनमैचेबल मेमोरीज दी है। हालांकि अभी वो फिट नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि अगर ब्रेडन मैकलम चाहेंगे तो मैं वापसी करना पसंद करूंगा। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास मैकलम का फोन आता है और मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप आकर खेलना चाहते हैं, तो मेरा जवाब निश्चित तौर पर हाँ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बहुत निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि इसका मतलब है कोई आया है जो वाकई में इतना अच्छा कर रहा है कि मैं आराम से बैठकर देख सकता हूं और उन्हें परफॉर्मेंस करते हुए देख सकता हूं। यह बेन स्टोक्स की तरफ से कहा गया है कि अगर मुझे फोन करके बुलाया जाता है कि भाई साहब आप आइए, आपकी जरूरत है, तो बल्ले बल्ले। हालांकि बेन स्टोक्स ने इतना कह दिया है तो इसका मतलब है कि अब वो वापसी करने वाले हैं, क्योंकि मैकलम के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मैकलम जो है वो पावरफुल इंसान हैं और दोनों ने साथ मिलकर कई अच्छी मेमोरीज क्रिएट की है। दोनों ने एक दूसरे को मिलकर इंग्लैंड टीम को काफी मजबूत किया है और ऐसे में बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है। खास तौर पर किसी भी टीम में अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए तो बल्ले बल्ले होता है। इंग्लैंड के पास ऑप्शन है, लेकिन चाहे वो हैरी ब्रुक्स हो जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, या आपके प्रॉपर ऑलराउंडर हैं लियोन लिविंगस्टन, ये स्पिन ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में बेन स्टोक्स की जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए स्टोक्स कहते हैं कि शायद वो वापसी कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी खेल पाते हैं तो वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि कोई अच्छा खेल रहा है। और अगर बेन स्टोक्स के वनडे कैरियर की बात की जाए तो 114 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 94 पारियां खेली हैं जिनमें 3500 रन बनाए हैं, 5 शतक हैं उनके नाम, 24 अर्धशतक हैं। बेस्ट पारी उनकी 182 की थी, 74 विकेट भी निकाले हैं। लेकिन फिर लोगों को रोहित शर्मा की याद आ रही है, जो रोहित शर्मा ने कहा था कि रिटायरमेंट एक्चुअली मजाक बन गया है। लोग रिटायर होते हैं, फिर अनरिटायर होते हैं, फिर रिटायर होते हैं, फिर अनरिटायर होते हैं। यह समझ से परे है कि यह क्यों हो रहा है।
रोहित ने कहा था कि मैं रिटायर होऊंगा तो एक बार में रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि भाई मैं रिटायर होऊंगा, फिर आऊंगा, फिर रिटायर होऊंगा, फिर आऊंगा। और रोहित शर्मा ने यह शब्द इसीलिए कहा होगा कि बेन स्टोक्स है क्या। तो ऐसी ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।